ओके, चलिए दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक बार एक नई वीडियो के अंतर्गत। उम्मीद करता हूं सभी के सभी बच्चे बिल्कुल मस्त होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे और आने वाले एग्जाम के लिए या फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसके अंतर्गत या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होने वाला है उसके लिए अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर करके सारे लोग अपने डॉक्यूमेंट को तैयार कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसी बीच दोस्तों कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं, कुछ बुरे खबरें भी आ रही हैं। जैसे कि एक खबर जो कि आप लोगों को काफी समय से परेशान कर रही है, बीएड वर्सेस बीटीसी। जो कि बीएड वाले हैं वो पीआरटी के लिए एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसी के रिलेटेड दोस्तों एक बिहार सरकार की तरफ से एक अध्यादेश जारी करा गया है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो आदेश पहले भी दिया गया था और अभी हाल फिलहाल में एक बार और दिया गया। वो क्या है, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूं तो बीएड वाले जो बच्चे हैं वो एलिजिबल है भी और नहीं भी। अब कई बच्चे कहेंगे यार ये क्या कह रहे हो सर। बिल्कुल दोस्तों, ये जो मैं बात बोल रहा हूं सरकार ने भी यही बात बोली है। ठीक है, डिटेल में बात करूंगा उन सभी चीजों के बारे में, लेकिन उससे पहले इतने समय से लगभग लगभग 2 हफ्ते से ना ही मेरी कोई प्रकार की कोई क्लास आ रही है, ना ही किसी प्रकार से मैं लाइव आया था। क्योंकि कई बच्चों को तो पता होगा दोस्तों, जैसे कि आप लोग एग्जाम में बिजी था, मैं भी एग्जाम में बिजी था, मैं भी बिहार गया हुआ था एग्जाम देने के लिए और दिलवाने के लिए। ठीक है, वहां से आया, कुछ आ गया था मैं, लेकिन कुछ तबियत भी खराब हो गई थी बीच में, काफी चीजें जो है इन्वायरमेंट मेरा चेंज हुआ था तो तबियत भी खराब हो गई थी। इस वजह से मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रहा था, तो अब थोड़ा सा वीकनेस है लेकिन ठीक हूं, इसलिए आज से अपनी क्लासेस शुरू हो गई है। बाकी जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आएगा, किसी प्रकार की कोई चीजें आएंगी तो उसकी क्लासेस प्रॉपरली हम लोग शुरू कर देंगे, उसके ऊपर हम पढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई दोस्तों मेरी और आपकी। अब बात कर लेते हैं हम सभी की, बीएड वर्सेस बीटीसी। ये जो मामला चल रहा है, इस चीज के रिलेटेड जो बच्चा बीएड वाला है वो बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना, असमंजस में है। पीआरटी वाला जो बच्चा है, डीएड वाला बच्चा तो वो खुश है, उनको अपना हक मिल गया वो कह रहे हैं। बीएड वाला बच्चा परेशान हो रहा है, यार क्या करें क्या ना करें। तो आइए दोस्तों, इसके मामले में मैं आपको एक पहले ना कुछ चीज दिखा देता हूं, ऑथेंटिक चीज दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा। देखो दोस्तों, ये है कोर्ट का ऑर्डर। अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा तो आपको पता है ये क्या है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है। ये क्या है, ऑर्डर है। तो अगर इस पूरे के पूरा ऑर्डर, एक कॉपी है ये ऑर्डर की, आपने पढ़ लिया होगा, ट्विटर पर आप फॉलो करते हो तो ट्विटर पर देख लिया होगा, अलग अलग चैनल्स में देख लिया होगा। इसके अंतर्गत कहा क्या गया है, इसके अंतर्गत सिंपली कहा गया है कि बिहार के अंतर्गत जो ये पूरा का पूरा केस हुआ था, इसके रिलेटेड कोई पार्टी नहीं थी, कोई पार्टी बनी हुई नहीं थी, तो इसलिए हम बिहार के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। ये जो कोर्ट ऑर्डर कह रहा है ये बोल रहा है। ठीक है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं, हम ये मानते हैं कि बिहार जो है वो भी इसी चीज को फॉलो करे जो 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था कि बीएड वाले जो हैं अब पीआरटी के अंतर्गत एलिजिबल नहीं होंगे, क्लास 1 से 5वीं तक फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। तो वो बिहार सरकार भी इस चीज को फॉलो करे, ये आगे आगे इस चीज को ये कह रही है। ठीक है, ये पूरी की पूरी पिटीशन के अंदर ये कहा गया है कि जो जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत 11/8/2023 को, उसी को बिहार सरकार भी फॉलो करे। तो कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने 11 तारीख को जो निर्णय दिया था वो तो है ही, इसमें भी एक बार और झटका दे दिया गया कोर्ट की तरफ से कि अब सरकार भी इसको क्या मानेगी, सारी की सारी मानेगी। अब रही बात, देखो दोस्तों, इन्होंने कहा कि बिहार में कोई पार्टी नहीं थी इस समय पर, और साथ ही साथ में बिहार को इन्होंने ये भी कह दिया कि जो भी स्टेट ऑफ बिहार है एजुकेशन का, वो इसी चीज को माने 11 तारीख के जजमेंट को। उसी तरफ से दोस्तों बिहार की तरफ से एक निर्णय आया, बिहार की तरफ से एक बात जारी करी गई। क्या बात जारी गई, ये देखो, ये रहा। बिहार सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा यह आदेश जारी किया गया। क्या कहा गया, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यहां से पढ़ लो। इसमें अगर आप पढ़ोगे तो देखो नीचे क्या लिखा है कि विभागीय अधिसूचना द्वारा शिक्षक नियोजन हेतु जो भी निर्देश वगैरह दिए गए हैं, चाहे वो पंचायत हो, चाहे नगर प्रारंभिक शिक्षा नियोजन एवं सेवा शर्त हो, वो हो, तो इसमें नियमावली 2012 के अंतर्गत बोला गया है। क्या बोला गया है, तो बोला गया है कि जो भी आपके प्राथमिक शिक्षक के नियोजन में स्वप्रथम 2 वर्षीय डीएलएड, जिसको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहा जाता है, या डीएड भी कह दिया जाता है, जेवीटी भी कहा जाता है, बीटीसी भी कहा जाता है, जो भी आप नाम से जानते हो कह दिया जाता है, जो 2 वर्षीय होता है, तो डिप्लोमाधारी जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी होंगे ना, उनका नियोजन किया जाए। इन्होंने साफ कहा गया है कि जो डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं 2 वर्ष का, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, पहले उनका नियोजन किया जाए, तथा डीएलएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में जो भी शिक्षा
स्नातक की योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी है उनका नियोजन किया जाए। कहने का तात्पर्य इन्होंने कहा क्या है, कहने का तात्पर्य इनका दोस्तों वही है कि पहले जो है हम लोग उन बच्चों को लेंगे जिन्होंने 2 साल का 2 साल का क्या कर रखा हो, डीएलएड कर रखा हो। 2 साल का क्या कर रखा हो, डीएलएड कर रखा हो, पहले हम उनको लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपकी 1 से 5 तक के लिए कितनी सीट है, लगभग लगभग 80,000 सीट है। कितनी है, लगभग लगभग 80,000 सीट है 1 से लेकर 5वीं की कक्षा में। ठीक है, इन्होंने कहा है कि पहले जो डिप्लोमाधारी है वो अगर पूरे के पूरे क्वालिफाई है, पूरा का पूरा दस्तावेज है, सब कुछ एक्यूरेट है सारी चीजें, तो पहले हम इनको लेंगे, 80,000 सीट फुलफिल करेंगे। अगर 80,000 सीट फुलफिल नहीं हुई, मान लो फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपके पास 5,000 सीट बच गई, इनके पास कितनी सीट बच गई, 5,000 सीट बच गई, मान लो, एज ए नंबर बता रहा हूं, ज्यादा भी बच सकती है, कम भी बच सकती है और नहीं भी बच सकती है। ठीक है, मान लो 5,000 सीट बच गई तो 75,000 पर तो डीएलएड वालों को भर लिया गया, यानी कि पूरी की पूरी सीट फुलफिल कर ली, डीएलएड वाले सारे के सारे बच्चे वहां पर खत्म हो गए। अब बच जाते हैं 5,000 वाले, तो 5,000 वाले में ये जो बीएड वाले बच्चे हैं ना उनको लिया जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने अपनी तरफ से पूरा का पूरा ये कह दिया है कि हमारे पास अगर डीएलएड वाले बच्चे प्राप्त मात्रा में नहीं हुए इन सीटों को फुलफिल करने के लिए, तब हम जाकर स्नातक योग्यता वाले यानी कि बीएड वाले, क्योंकि बीएड स्नातक के बाद ही होती है, उनको हम यहां पर क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो साफ साफ भाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लताड़ पड़ी थी, फिर अलग से कोर्ट की तरफ से लताड़ पड़ी। अब बिहार सरकार ने भी अपना पूरा का पूरा जो बात है सामने वो रख दी है, उन्होंने भी ये साबित कर दिया, उन्होंने भी ये सिद्ध कर दिया है कि भाई हम पहले लेंगे डीएड वालों को, अगर उनसे सीट फुल हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती है देन हम बीएड वालों को लेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये पूरा का पूरा ये बात कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों एक चीज आपने और देख ली होगी कि आप सही बच्चों को पता है कि अभी जो है हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के। ठीक है, लेकिन उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो 5/9/2023 को इंपॉर्टेंट नोटिस दिया गया है, किसके लिए, स्कूल टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। क्या नोटिस है, तो कक्षा 1 से 5 के जो कैंडिडेट है उनको अपलोड करने का मौका दिया गया है, किस चीज का, डीएलएड और अदर सर्टिफिकेट 9/9/2023 से लेकर 11/9/2023 तक। तो अगर किसी भी बच्चे ने, जब फॉर्म फिल कर रहे थे आप लोग, और फॉर्म फिल करने समय कई बच्चों ने मुझे बोला कि सर हमारे पास बीएड की भी डिग्री है, हमारे पास डीएलएड की भी डिग्री है, लेकिन हमने फॉर्म भर दिया है बीएड से, अब हम क्या करें। तो दोस्तों अगर आपने फॉर्म भरा था बीएड से और अगर आपके पास डीएलएड की भी डिग्री है यानी कि डिप्लोमा है, तो कृपया करके 9/9/2023 से लेकर 11/9/2023 तक आपको मौका दिया जाएगा। आप अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करिएगा और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपके डीएलएड वगैरह के रिलेटेड हैं तो वो आप अपलोड कर लीजिएगा और अपने डीएलएड से प्राइमरी वाला फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां से मेरा समझाने का मतलब क्या है, तो मेरा यहां से समझाने का मतलब यही है कि सरकार भी पहले डीएलएड वालों को, तभी तो आपको बीएड का चेंज करने का मौका करके डीएलएड देने का मौका दिया है। ठीक है, तो अगर किसी भी बच्चे के पास डीएड की डिग्री है, बीएड की डिग्री और उन्होंने बीएड से फॉर्म भरा था, तो डीएड का अपना यहां पर सर्टिफिकेट यानी कि जो भी आपका डिप्लोमा होगा, दस्तावेज होंगे, वो अपलोड कर दीजिएगा। यहां पर आपको एक मौका दिया गया है। ठीक है, सरकार की तरफ से भी नियत साफ दिख रही है कि भाई हम पहले डीएलएड वालों को ही लेंगे, डीएलएड वालों की सीट हमारी तरफ से फुल हो गई देन हम बीएड वालों को लेंगे। ठीक है, अगर फुल हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो डीएलएड वालों का तो हो गया सब कुछ, बीएड वाले वहां से बाहर हो गए। अगर सीट फुल नहीं हुई, जिसकी उम्मीद जो देखी जाए वो बहुत कम देखने को मिल रही है कि सीट फुल नहीं होगी, अप्रोक्सीमेटली 3-3.5 लाख के आसपास, 3,80,000 के आसपास बच्चे थे डीएलएड वाले। अब कुछ बच्चे बीएड वाले भी थे, अब वो भी अपना यहां पर दस्तावेज डालेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली 4-4.5 लाख के आसपास। तो 4-4.5 लाख में से 75% सीट फुल करना यानी कि डीलर वालों को लेना, आपको भी लगता है कि 80,000 सीट तो फुल हो ही जाएंगी। तो देखा जाए तो भाई यहां पर घुमा फिरा के वही बात निकल कर आ रही है कि बीएड वालों को क्या कर दिया गया है, इनएलिजिबल कर दिया गया, मतलब पीआरटी वाले की तरफ से बाहर कर दिया गया। अब देखने को ये मिलेगा कि आने वाले समय में, यहां तो बाहर ही है, आने वाले समय में जैसे यूपी के अंदर यूपी टेट आएगा, सुपर टेट आएगा, उसके अंतर्गत क्या मामला होगा। जहां तक उम्मीद है उनको वहां से भी बाहर कर दिया जाएगा, वहां पर भी डीएलएड वालों को ही रखा जाएगा। अब क्या मन में चल रही है शंका, क्या नहीं चल रही है, डीएलएड वाले अलग अपनी तरफ से देखा जाए तो वो खुश है, बीएड वाले देखा जाए तो अपनी तरफ से वह दुख है। दोनों की तरफ से दो दो राय देखने को मिल रही है, लेकिन जो भी निर्णय है ना ही आप तय करोगे ना ही हम तय करेंगे, वो तय करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए दोस्तों अभी तक ये जो न्यूज निकली है वो मैंने आपके सामने प्रकट करी है, मैंने आप सामने प्रस्तुत करा विद प्रूफ के साथ। ठीक है,
उम्मीद करता हूं सभी के सभी बच्चे बीएड और बीटीसी वाले बच्चे समझ गए होंगे इस चीज को। बाकी किसी भी प्रकार का कोई और अपडेट आएगा तो मैं उस चीज को आपके साथ शामिल या शेयर आपके साथ जरूर करूंगा। ठीक, चलिए तो आज के लिए अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।